अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने आमतौर पे नोट किया होगा, अगर आप ख़ुद बाइक को मेंटेन करते हैं या किसी मैकेनिक से, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बाइक की ड्राइव चेन हो गई, इसके अलावा गियर लीवर हो गया, ब्रेक लीवर हो गया, इसकी जो केबल्स हैं इसको लुब्रिकेट किया जाता है। यानी कुछ मेन चीज़ें हैं, इनको लुब्रिकेट किया जाता है। लेकिन बाइक में कुछ ऐसे पार्ट्स और भी हैं जिसका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है और जिनको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत होती है वक्त के साथ साथ, लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है जिसकी वजह से उसमें मसाइल आते हैं। तो आज मैं उनकी लुब्रिकेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस साइड स्टैंड की है, जिसको छोटा स्टैंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत फ्रीक्वेंट होता है, लेकिन इसको लुब्रिकेट करना हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इसको लुब्रिकेट नहीं करते। और बाज़ दफ़ा तो ये लुब्रिकेट खुद ही हो जाता है। अगर आप चेन को ऑयल देते हैं तो चेन से ऑयल नीचे डिप होता हुआ आके इसको भी इसके ऊपर गिरता है, तो ये थोड़ा बहुत लुब्रिकेट हो जाता है। लेकिन इसको प्रॉपर लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा रहे और इसका फंक्शन स्मूथ रहे, और इसका जो ये बोल्ट है या पिन है ये जल्दी ख़राब ना हो, घिसे नहीं। तो इसको आपने सिंपली आपने जिस तरह मेरे पास ये बोतल है, इसकी लंबी नोज़ल सी है, इस तरह की कोई बोतल आपके पास हो, उसमें इंजन ऑयल डाल के आप इसमें लुब्रिकेट कर सकते हैं इसमें। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको हिलाएंगे जुलाएंगे ताकि इसमें ये ऑयल अच्छे से इसमें इसमें रोटेट हो जाए, इसमें अच्छे से इसके अंदर उसको लुब्रिकेट कर दें। इसके बाद एक बहुत अहम पार्ट जिसको स्विंग आर्म कहते हैं, इसके ये जो मेन बोल्ट होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें इसको लुब्रिकेट करना भी ज़रूरी होता है। आपने अक्सर देखा होगा बाइक में, अक्सर नए बाइक्स में भी ये आवाज़ कर रहे हैं, ची ची या चूँ चूँ की आवाज़ आती है। और उसकी वही यही वजह होती है कि ये प्रॉपर लुब्रिकेट नहीं हो, पहले से भी नहीं हुए थे कंपनी की तरफ से। मेरे पास पहले एक चाइना का 100cc बाइक था, उसमें मैंने नया लिया और उसमें ये आवाज़ आती थी। फिर उसको मैंने लुब्रिकेट किया तो वो ठीक हुआ था। लेकिन इन बाइक्स में जो ज़रा अच्छी कंपनी के बाइक्स होते हैं, उसमें ये होता है कि उन्होंने ज़रा अच्छे से ग्रीसिंग उसकी की होती है, तो आवाज़ वो जल्दी नहीं करते, लेकिन उसको वक्त के साथ साथ लुब्रिकेटिंग की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपने ऑयल डाल के उसके बाद आपने ऊपर से बाइक को प्रेस करना है ताकि स्विंग आर्म थोड़ा सा मूव करे और उसमें ये ऑयल अच्छे से बैठ के उसको लुब्रिकेट कर दे। एक और अहम पार्ट जो है वो होता है बाइक की किक। अब जो बाइक सेल्फ स्टार्ट में आते हैं वो तो उसमें किक इस्तेमाल कम होता है, लेकिन जिसमें सेल्फ स्टार्टर का ऑप्शन नहीं होता उसमें किक ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इस किक को भी आप वक्त के साथ साथ लुब्रिकेट किया करें ताकि किक के फंक्शन इसका स्मूथ रहे, उसकी लाइफ ज़्यादा रहे। कोई भी पार्ट जब आप लुब्रिकेट करें तो उसमें देख लें कि उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आप इसको लुब्रिकेट कर दें और इसको मूव किया करें ताकि उसमें से ऑयल अच्छा उसमें से बैठ के उसको लुब्रिकेट कर ले। और जो इजाफी ऑयल उससे बह जाए या उसके आसपास लग जाए उसको कपड़े से साफ़ कर लें ताकि उस पर डस्ट मिट्टी वगैरह जमे नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेक पैडल की। और ब्रेक पैडल भी काफ़ी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है फ्रीक्वेंटली, लेकिन इसको भी लुब्रिकेट नहीं किया जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है। तो उसको भी आप, इसका जो जॉइंट है जो उसको मूव करता है, इसको आप अच्छे से लुब्रिकेट कर दें, इसमें ऑयल लगा दें आगे भी और पीछे पिछली साइड से भी, ताकि और उसको पैडल को प्रेस कर लें कुछ टाइम, मतलब रिपीटेडली प्रेस कर दें ताकि इसमें ऑयल अच्छे से बैठ जाए। और जो इजाफी ऑयल आसपास नीचे गिर जाए या आसपास लग जाए बॉडी पे, उसको आप कपड़े से साफ़ कर लें मोटा मोटा ताकि इस पर वो डस्ट वगैरह ना जमे। इसके बाद बाइक का एक और बहुत अहम पार्ट, बाइक का मेन स्टैंड, जो कि बहुत जल्द और बार बार इस्तेमाल होता है और इसको भी लुब्रिकेट नहीं किया जाता। और इसको तो लुब्रिकेशन आपने ज़रा जल्दी जल्दी करनी होगी, मतलब कि इसको कम अज़ कम आप जब ट्यूनिंग कराएं बाइक की तब साथ इसमें लुब्रिकेट कम अज़ कम लाजमी कर दें, क्योंकि इसको नीचे से काफ़ी पानी लगता है, कीचड़ वगैरह लगता है, और इसको इसकी लुब्रिकेशन भी नहीं की जाती तो फिर इसकी ये जो पिन होती है जल्दी अंदर घिस जाती है और ये स्टैंड भी इसका स्मूथ नहीं रहता। तो इसका आपने ख्याल रखना है, इसको अच्छे से लुब्रिकेट कर देना है। इसका अंदर से भी बाहर से भी जहाँ इसके अंदर स्पेस है इसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है और उसके बाद आपने स्टैंड को ऊपर नीचे कर लेना है बार बार ताकि ऑयल अच्छे से इसके अंदर बैठ जाए। उसके बाद जहाँ भी आसपास इजाफी ऑयल लगा हो उसको आपने मोटा मोटा साफ़ कर लेना है, और अगर नीचे गिरा हो तो भी साफ़ कर लेना है। काम की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, यानी आप अच्छा काम उसे ही कहते हैं जिसमें सफाई के साथ किया जाए, उसकी सफाई का भी ख्याल किया जाए। तो ये थे कुछ पार्ट्स जिसको लुब्रिकेट करना आप ना भूलिएगा, इसको भी लुब्रिकेट करते रहिएगा ताकि आपका बाइक बिल्कुल स्मूथ और फिट रहे और ज़्यादा अरसे तक इसके हर पार्ट चले। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।